जय हिंद साथियों साथियों इस वक्त हम तिगरा में है। तिगरा में है ना। तिगरा देवरिया जिला पड़ता है। इस वक्त हम देवरिया जिला के तिगरा में मौजूद हैं और यहाँ देख सकते हैं राप्ती नदी की निर्मल जलधारा है जो धीरे धीरे अपनी इकराल विकराल रूप को धारण कर रही है। तो हम जानेंगे यहाँ के लोकल हैं बताएंगे इससे पिछले बार जब राप्ती नदी बढ़ी थी तो कहाँ तक आई थी। और जो ये बंधा है जानते हैं कहा जाता है बंधा जो है 52 गाँव को कवर करता है यानी 52 गाँव को सिक्योरिटी कवर प्रदान करता है। तो बंधे का रिपेयर कार्य कितना हुआ तो आपका TV24 हिंदी में आपका स्वागत है। सबसे पहले बताएं कि जो ये राप्ती नदी है, राप्ती नदी जो पिछले दिनों बढ़ी थी इससे पिछली बार में तो कहाँ तक आई थी, उससे कम है कि ज़्यादा है? नहीं, उससे कम है। 1 फुट और पानी बढ़ेगा तो पहले इतना पानी हो जाएगा। अच्छा, और राप्ती नदी के बाढ़ से क्या मतलब आती है तो क्या प्रभावित करती है इधर? राप्ती नदी जब इधर आती है तो बंधे का जो है कोई रिपेयर तो होता नहीं है। अनु सरकार इस पर आती है, कभी भी सिंचाई विभाग भी नहीं देखने आता है, तो कोई काम तो इस समय बाढ़ खंड के जो भी जेई हैं यही के इनके अंतर्गत आता है। जी तो कभी ये रिपेयर नहीं हुआ क्या अभी? नहीं, आप आए होंगे खुद इस पर चल करके तो देखे होंगे कि कितना गड्ढा है। रिपेयर की आवश्यकता है, जगह जगह गड्ढे हैं, मैंने इसका अनुभव किया है। तो इसको तो देखते नहीं है। यही 2 किलोमीटर जो यहाँ बॉर्डर जो देवरिया पड़ता है, पुल की तरफ जाता है रोड, तो 2 किलोमीटर ये रोड पूरा खराब है। 2 किलोमीटर। हाँ, और जगह जगह जो है मान लीजिए बंधे में स्याही वगैरह होती है जो बंधे में वो छेद वोद बना देती है। स्याही जो बंधे में बांध करके होती है, बाढ़ का सबसे बड़ा खतरा उसी से, बंधे टूटने का खतरा उसी से रहता है। यानी स्याही की मांद जो है ये जो बाढ़ खंड के जेई होते हैं उनके माध्यम से जो रिपेयर कार्य कराया जाता है तो स्याही की मांद वगैरह को डिटेक्ट किया जाता है, उसको भरने का कार्य किया जाता है। जी, अभी मान लीजिए बाढ़ आई है तो उन सभी अधिकारियों को आकर जायजा लेना चाहिए कि बंधा सही है कि नहीं है। तो अभी तक तो कोई आया नहीं, न देख रहा इसको कि हाँ इस पे काम कराया जाए। यानी बाढ़ खंड के जितने भी बाढ़ खंड के अधिकारी हैं, कहा जाता है जब राप्ती नदी की निर्मल जलधारा बंधे को टच करती है तो वो बाढ़ खंड के जितने भी अधिकारी हैं उनका जो दौरा है बंधे के लिए रिपेयर कार्य के लिए बढ़ जाता है। लेकिन कह रहे हैं अभी तक कोई ऐसा अधिकारियों का मोमेंट इधर देखने को नहीं मिला, क्योंकि देख सकते हैं राप्ती नदी जस्ट जो है बंधे को टच कर गई है और राप्ती नदी की निर्मल जलधारा अभी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाव पर है, बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है। और ये कचरांचल का इलाका है, कहा जाता है भारत के हृदय गांव में बसता है और जब तक भारत का हृदय का विकास नहीं होगा यानी भारत के गांव का विकास नहीं होगा तब तक भारत का विकास कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ग्रामीण प्रधान भारतवर्ष ग्रामीण प्रधान रहा है। और आज भी गांव के बहुत सारे ऐसे संस्कृति हैं, कल्चर हैं जो भारत की सनातन परंपरा को आगे लेकर चल रहे हैं। और ये गांव है भारतवर्ष के जो इस तरीके से राप्ती नदी के किनारे हैं। वैसे तो कहा जाता है जो भी गांव राप्ती नदी के किनारे होता है ये राप्ती नदी उनके लिए जीवन रेखा का कार्य करती है, लेकिन जब बाढ़ आती है तो ये जो भी मैदानी एरिया देखते हैं जलमग्न हो जाता है। यहाँ तो ठीक है, लेकिन जब राप्ती नदी का पानी इस बंधे को क्रॉस करके इस बंधे को पार करता है तो जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे जो फसलें हैं यानी खरीफ के अंतर्गत फसलें जो बोई जाती है, जानते हैं मक्का है और धान है और बहुत बाजरा है, तमाम प्रकार के पशुओं का चारा है, वो काफ़ी प्रभावित होता है। कौन कौन सी फसलें बताइए? तिल है, अरहर है, धान की खेती है, बजरा की खेती है, मक्का की खेती है, ये सारी खेतियां जो है प्रभावित हो जाती हैं। अगर बाढ़ बंधा टूटता है तो सारे जो फसलें हैं किसानों की मेहनत जो है पल भर में क्षण मात्र में बर्बाद हो जाती है। तो ये जो बाढ़ खंड के अधिकारी हैं उनको विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए और जो कचरांचल से विलांग करते हैं ये जो बंधे इसको रिपेयर कार्य की आवश्यकता है, क्योंकि अगर बंधा टूटा तो 52 गाँव को सीधे जलमग्न कर जाएगा। और जो ये इस बंधे की इस पार में है, इधर दिखाइए, इधर 1998 में क्या हुआ था? 1998 में ये बंधा टूट गया था। जहाँ टूट गया था उधर, हाँ वो बंधा टूटा था ना। हाँ, वो वाला बंधा टूट गया था। और देखिए पानी का दबाव वो जो हिस्सा है वो नीचे की तरफ है। तो हाँ, इसलिए पानी का दबाव उधर बहुत ज़्यादा रहता है, काफ़ी रहता है, तो हमेशा संभावना बनी रहती है। मतलब उस पर हमेशा जो सरार से और ये तिगरा के बीच में जो बंधा है हाँ उस पर खतरा ज्यादा रहता है। राप्ती नदी के पानी का दबाव ज्यादा रहता है। हाँ, उधर गोरखपुर में वो बंधे पर खतरा रहता है, इधर देवरिया में जो है तिगरा से करकोल तक जो बंधा है, बंधा का सतह जो है नीचे आया है और उसके आगे सरार से तिगरा और तिगरा से
करकोल तक ये करकोल। बंधे का खतरा रहता है। राप्ती नदी का हाँ। जो दबाव है काफ़ी ज़्यादा रहता है और काफ़ी नीचे यहाँ का जो बंधा है काफ़ी नीचे है अन्य की अपेक्षा। तो बाढ़-खंड के अधिकारियों को इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और जो हमारे कचरांचल के और जो भी बांसगांव लोकसभा क्षेत्र के और चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र के जितने भी लोग जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधियों को भी इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जनप्रतिनिधि तो इस पर कभी ध्यान नहीं देते हैं। जो 2-2 बार सांसद रहे, 2-2 बार विधायक रहे, उनको उस तरह तो मिला के चला जाए तो 27 वर्ष से राज कर रहे हैं लोग, कोई काम आज तक नहीं दिखा। इधर मान लीजिए जयप्रकाश निषाद जी हैं, ये कभी हम लोग से वादा भी किए थे कि हम इस बंधे को रिपेयर और चौड़ीकरण करा देंगे, लेकिन जब से चुनाव जीते तो दोनों बार कभी अभी तक आए नहीं। वही चुनाव में एक बार आ गए, उसके बाद चले गए, फिर उसके बाद दोबारा फिर यहाँ आए नहीं। देखिए नेता जो होते हैं, कहा जाता है लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। लेकिन लोकतांत्रिक देश में जब जनप्रतिनिधि आते हैं, इलेक्शन के टाइम घर घर आते हैं, लेकिन जब इलेक्शन बीत जाता है वो जनसंपर्क उनका अधूरा वो छोड़ देते हैं। जब फिर इलेक्शन आते हैं और इस तरीके से बाढ़ हो या कोई भी आपदा है, इस तरीके से जो जन है वो काफ़ी अस्त व्यस्त रहते हैं। और बहुत सारी ऐसे जो एक्सपेक्ट करते हैं, जो जनप्रतिनिधि जीत के आता है, जो चुना हुआ जनप्रतिनिधि नहीं आता है, तो लोगों को कष्ट होता है और कहीं न कहीं उसका अच्छा जनसंपर्क ना होने का संकेत देता है। आशा करते हैं इस बार जो नहीं, वो जो है उन्होंने अपने मुख से ही कहे थे कि इस बार हम जब चुनाव जीत जाएंगे तो हम जो है तिघरा मराठी बंधे पर जो है 2 किलोमीटर करकोल तक का जो चौड़ीकरण है उसको हम करा देंगे और कौन करा कहे? देंगे। अरे जयप्रकाश मंत्री जी थे तो कहे हम करा देंगे, लेकिन मंत्री जी का आज तक पता ही नहीं चला। मंत्री जी अभी तक नहीं पता चला उनका। तो ये देख सकते हैं जनप्रतिनिधि जो वादा करते हैं वो निभाएं तो बेटर होता है। यहाँ देख सकते हैं कचरांचल की सीन है और कचरांचल का जब तक विकास नहीं होगा तब तक पूर्वांचल का विकास नहीं होता, क्योंकि कचरांचल काफ़ी अहम रोल निभाता है। इसी के साथ जय हिंद।